जब गुरु ही ऐसा मिल जाए जो बंधन में डाल दे, तो चेला बेचारा क्या करे? एक अनपढ़ को तुम दवाई दो खाने के लिए, वो बेचारा क्या करेगा? उसको जो डॉक्टर लिख देगा, जो मेडिकल स्टोर वाला पकड़ा देगा, वो खा लेगा। उसको क्या पता ये दवाई का क्या मतलब है, किसके लिए बनी है। इसी प्रकार एक अनजान जीव, उसको नहीं पता कि आखिर मेरी मुक्ति होगी किससे। जैसे गुरु के पास जाता है, जैसा गुरु कुछ बता देता है वैसा पकड़ लेता है। तो ज्यादातर गुरु मुक्ति का साधन किसको मानते हैं? नाम जाप को, कि नाम जपो, नाम जपने से क्या होगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जबकि कबीर साहब मना करते हैं नाम जाप को। हर जगह उन्होंने फटकार लगाई है नाम जाप वालों को। भजन भी बोले हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सुना है ना? अब लाइनें देखो क्या है इसके अंदर। कह रहे ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। बड़ी अच्छी लगी, समझ में भी आ गई कि गुरुजी ने मना कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब अगली लाइन क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब इसमें बाकी तो समझ में आ गया, ना तप में, ना एकांत निवास में। जप समझ में नहीं आ रहा है। जप को पकड़ के बैठे हुए हैं, जो गा रहे हैं वही पकड़ के बैठे हुए हैं, बाकियों को तो छोड़ो। जो गा रहे हैं, दिन में 3-3 बार भजन करवा रहे हैं, ये वाला पूजा में यही भजन चलता है उनके ज्यादातर। लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। अरे जप को मना किया गया है, नहीं जपना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। और मंत्रों को जाप करवा के ये अनमोल जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और बहाना क्या लगा रहे हैं कि क्यों जाप करना पड़ेगा? कहते तुमने ऋण ले रखा है। किससे? काल भगवान से। अगर हमने काल भगवान से ऋण ले रखा है, तो फिर हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी के नाम क्यों जपें? और अगर ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ऋण ले रखा है, तो मुझे बता दो, तुम कब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास ऋण लेने? तुम गए कब विष्णु जी के पास ऋण लेने? तुम विष्णु जी के पास कब गए भाई? तुम शंकर जी के पास कब गए? ऋण तो तब बनता है जब मैं जाके ऋण लूं। ऋण का मतलब होता है उधार, उधार लेना। ना मैं उन्हें जानूं, ना मैं पहचानूं, बस नाम ही सुना है। किसने देखा बोले शंकर को? आपने देखा क्या कभी गले में सांप वाला? ना ब्रह्मा जी देखे 4 सिर वाले, कभी देखे हो तो बता दो। ग्रंथों में पढ़े, ग्रंथों में सुने। तो ऋण कहां से ले लिया हमने? हमने गणेश जी से क्या ऋण ले लिया बताओ? कुछ लिया हो तो बताओ। 5-7 किलो कोई अनाज ले लिया हो, या फिर कोई पेट्रोल ले लिया हो गाड़ी चलाने के लिए। ऋण तो ऐसे ही होता है। जाओ तुम पेट्रोल दुकान पे जाओ, पेट्रोल पंप पे जाओ, तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगा है, तुम्हारा कोई मित्रगण है, उसको कह दो या 200 रुपए पेट्रोल डाल देना, कल दे दूंगा। ऋण होता है, ये ऋण हो गया। तुम जानते हो पेट्रोल वाले को, तुम गए उसके पास तभी तो ऋण लिया। अरे मैं जानू ना पहचानू, मैं मिला नहीं कभी, मैं किससे ऋण लेके आ गया? उसके नाम जपवाए जा रहे हैं। और जिससे ऋण लिया है, यानी जिससे तुम रोज ऋण ले रहे हो, जिससे तुम्हारे काम चल रहे हैं, उनका तुम नाम नहीं जपते। कौन है वो? पवन देव। रोज सांस ले रहे हो ना, तो पवन देव का नाम जपो ना। क्यों नहीं जप रहे हो? ऋण तो उससे ले रहे हो, फ्री में हवा ले रहे हो, पैसे तो नहीं दे रहा। पवन देव ने पैसे तो नहीं लिए तुम लोग से। कितनी सांस ले रहे हो? एक सांस इतने की है, लिए तो बता दो। तो किसके ऋणी हो तुम? पवन देव के ऋणी हो। आग तुम जलाओ चूल्हे में, रोज आग जला रहे हो, कितने पैसे ले रही है? वो बात अलग है कि सिलेंडर के पैसे लग रहे हैं, तो वो भी तो ऋण मुक्ति हो गए। पैसे दे के ले रहे हो, उसका भी ऋण कहाँ रहा? जल देवता, रोज पानी पी रहे हो, कितने पैसे दे रहे हो जल को? नल का गेड़ा निकाल लिया पानी नीचे से। वरुण देव है जल का देवता, उसका नाम। ये बिल्कुल कोरा अज्ञान है, समझ लो। जब गणेश जी पैदा भी नहीं हुए थे, जब गणेश जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले कबीर साहब अगर किसी को नाम देते, तो क्या गणेश जी का ऋण चढ़ता क्या? गणेश जी कब पैदा होता है? बहुत बाद में पैदा हुए, सृष्टि बनने के बाद। जब शंकर पार्वती जी का ब्याह हो गया, उसके बाद कहते मैल से गणेश जी बनाया उसने। अरे जिसको मैल से बनाया वो तुम्हें क्या देगा, पहले ये बता दो। कभी इसको देख लो। तो गणेश जी के पैदा होने से पहले अगर किसी को नाम दीक्षा मिलती, तो वो कलीन का नाम जपता ही नहीं वो, क्योंकि गणेश जी पैदा ही नहीं हुए, तो ऋण किसका देंगे? तो ये सब कोरी अज्ञानता है, ये सब अविवेकी लोगों का कार्य है। ये तंत्र मंत्र जंतर, किसी का कोई ऋण नहीं देना है, समझ लो। बच्चा किडनैप करके ले आओ, अब उससे कहो इस कमरे में रहेगा तू और किराया देना, खाना खाएगा तू, खाने का पैसा देना, यहां घूमने जाएगा, आंगन में बैठेगा, उसका किराया भाड़ा देना,
पंखा चल रहा है तेरे लिए, पंखे का अरे भाई तू लेके क्यों आया मुझे? एक तो तू मुझे उठा के ले आया, मेरे घर वालों से दूर कर दिया, अब तू कह रहा है कि मैं तेरा ऋणी हूं, मैं तेरा किराएदार बन गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर स्टोरी पे भी चले तो काल भगवान सब जीवों को यहां लेके आया, अब 84 में फंसाया उसने, और फिर वो कह रहा है कि तू ऋणी हो गए तुम। हम काहे के ऋणी हुए? ये सब अज्ञानता है, हटाओ इसको, निकालो दिमाग से। कोई किसी का ऋणी नहीं है, सबका बाप एक ही है और उसी से मांगना है, क्योंकि इनके पास बहाने बहुत है नाम जपवाने के। कभी कहते हैं कि ये ऋणी हो इसीलिए नाम जपना पड़ेगा, कभी कहते हैं दुनिया की सुख सुविधाएं चाहिए तो तुम्हें इनका नाम जपना पड़ेगा, काल का नाम जपना पड़ेगा, ये तुम्हें सुख सुविधाएं देंगे। बताओ, कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि काल से कुछ मांगो। कबीर साहब क्या कहते हैं? साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बताओ काल से क्या मांगा तुमने? यानी कबीर साहब के बच्चे हो तो तुम इतना मांगोगे कि जामे कुटुंब समाए, लेकिन कुछ ज्यादा चाहिए तो फिर काल की मंत्र की पूजा कर लो, ज्यादा अमीर होना है तो। कमाल कर दी। बताओ, मतलब साहिब के पास वो नहीं है जो तुम्हें काल दे सकता है। क्या बच्चों वाली बातें, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ये सब काल का ही जाल है। ये जितने गुरु बैठे हुए हैं काल का नाम जपवाने वाले, ये काल के ही दूत हैं। कभी तुमसे कहा बीजेपी वालों ने कि कांग्रेस को वोट दो? कभी बीजेपी वालों ने कहा कांग्रेस को वोट? कभी कांग्रेस ने कहा बीजेपी को वोट दो? बस इसी प्रकार दो पार्टियां हैं, एक काल की पार्टी, एक दयाल की पार्टी। दयाल की पार्टी कभी नहीं कहेगी कि काल को वोट दो, काल का मंत्र जपो, और काल की पार्टी कभी तुम्हें राम का नाम, परमात्मा का नाम लेने नहीं देगी। वो कहेगी हमारा ही नाम लो। बहाने क्या बना देंगे? तुम ऋणी हो, तुमने इतना ऋण ले लिया है, तुम्हें सुख सुविधाएं चाहिए, हमारा नाम लो। क्यों परमात्मा का नाम नहीं ले सकते क्या? सुख सुविधाओं के लिए परमात्मा का नाम कम पड़ गया क्या? फीका पड़ गया? यानी इनका एक ही काम है, कैसे भी घुमा फिरा के कान वही पकड़ा देना है। बिल्कुल निकल जाओ इस माया के जाल से। केवल दो ही पार्टियां यहां पे, एक काल की और एक दयाल की। दयाल की पार्टी में आओगे तो केवल दयाल का नाम लेना है। 52 अक्षर भी दयाल की देंगे, अगर 52 भी देंगे तो दयाल के देंगे। साहेब बंदगी, इसमें कोई काल का नाम नहीं है। काल के क्या नाम है? ओम कलियम हरियम शरियम सो, ये सब काल के नाम है, ये सब काल के नाम है। दिन भर तुम्हें काल के नाम जपवाए जा रहे हैं, डराया जा रहा है अगर ये नाम छोड़ दोगे तो तुम्हारा ऋण मुक्त नहीं हो पाओगे। बताओ, जबकि काल कह रहा है गीता में कि मेरा एक ओम मंत्र है, अगर इस ओम मंत्र की साधना कर लोगे तो ब्रह्मलोक को पहुंच जाओगे। काल भी इतना बलवान है, वो कहता देवी देवताओं की मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, तुम केवल एक ओम नाम जप लो, तुम ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। बताओ, अरे तो जब काल इतना बलवान है कि देवी देवताओं के नाम जपने की जरूरत नहीं है, तो हमारा परमात्मा कितना दयावान है, वो कितना विशाल है, क्या उसका नाम चलेगा नहीं क्या? बिल्कुल चलेगा, लेकिन बेवकूफ बनाना है लोगों को। क्यों? क्योंकि सत्य पास नहीं है तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, असत्य पकड़ाना पड़ेगा। अब और क्या करें, कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो गुरु बनेंगे। तो क्या दे रहे हैं लोग? मंत्र दे रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कह रहे हैं तंत्र मंत्र झूठ है, मत फंसो इन मंत्र के जाल में। ये गुरुआ लोगों का काम है, घर घर मंत्र देत फिरते हैं माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। साधो देखो ये जग बौराना। यानी घर घर जाके मंत्रों की बौछार लगा रखी है इन लोगों ने। देखो साधुओं की डारें चल रही हैं, कबीर पंथियों में लाखों साधु गांव गांव घूम रहे हैं, परमात्मा परमात्मा करते करते करते। जब उनसे बोलो महाराज कैसे मिलेगा परमात्मा, आओ बच्चा नाम ले लो। अच्छी बात है, गुरुजी नाम दे दो, तो क्या दे देंगे? 52 अक्षर पकड़ा देंगे। और साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर यानी का खा गा चाचा जा से बना हुआ नाम, ये 52 अक्षर नाम है। साहिब समझा रहे हैं कि ये 52 का ही जाल है, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार।
52 अक्षर का जाप करने वाले ही काल के दूत हैं, काल के चेले हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। बिल्कुल क्लियर बोल दिया उन्होंने कि 52 अक्षरों का नाम देने वाला गुरु कभी सतगुरु नहीं हो सकता। गुरु तो है, मंत्र वंत्र दे देगा, जपते रहो सारी उम्र, लेकिन सतगुरु नहीं है। सतगुरु कौन है? जो मंत्र छुड़वा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सच्चा गुरु जब मिल जाएगा, ये सारे मंत्र तंत्र एकदम किनारे कर देगा, हटाओ इसको। और क्या क्या करना है? तत्व को जानो। तत्वदर्शी संत के पास जाके आपको तत्व का ज्ञान होता है। तत्व यानी 2 प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य तत्व, वो क्या है? वो ये दिखने वाले 5 तत्वों के जितने भी काया माया जो भी दिख रहा है, ये सब असत्य तत्व है। और सत्य तत्व यानी आत्मा ही सत्य है। उस आत्मा का ज्ञान वो सतगुरु करवाता है। साहिब कह रहे, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी गुरु वो होता है जो मंत्र जंत्र हटा दे